दिल्ली समेत दूसरे शहरों में भारत टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है। स्वदेशी यानी कि अपनी टैक्सी की शुरुआत जो है यहाँ पर भारत टैक्सी के तौर पर किया गया और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो टैक्सी हैं वो यहाँ से अब आगे की तरफ मूवमेंट कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत टैक्सी की खासियत यह है कि इसमें कम पैसे में जो है लोगों को ज़्यादा दूरी तक राइड कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो ऐप आधारित कंपनियां थी उनके द्वारा सर्च प्राइस लगातार बढ़ा दिया जाता था अलग अलग स्थानों में, और होता ये था कि रेट जो है वो दोगुने हो जाते थे। लेकिन भारत टैक्सी में फिक्स प्राइस होगा और अब तक इसको लेकर के देश भर में जो गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं करीब 4 लाख के आसपास ये लोग इससे जुड़ चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि भारत टैक्सी में सभी जो ड्राइवर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ड्राइवर्स को इंश्योरेंस इसमें दिया जाएगा, बीमा दिया जाएगा इनके परिवार वालों को, क्योंकि ये एसोसिएशन पूरा सहकारिता मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। इसमें अगर फ़ायदा होता है तो उस फ़ायदे को जो ड्राइवर्स के बच्चे हैं उनको काफ़ी उनको मदद मिलेगी और स्कूलों में उनको पढ़ाया जाएगा। तो ये भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके का लोगो लगा हुआ जो है वो मिलेगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है इससे यात्रा करेंगे। ऐप आधारित जो भी टैक्सी सुविधा भारत में इस वक्त चल रही है उसको लेकर के केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत टैक्सी एक ऐसा जो है विजन है जिसका कि फ़ायदा आम लोगों को काफ़ी होगा। इससे जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राज्यों में इसको चलाया जाएगा। अभी शुरुआत दिल्ली एनसीआर गुजरात के कई शहरों में किया गया। इसके साथ ही आने वाले दिनों में 20 और शहर हैं जहां पर भारत टैक्सी की शुरुआत की जा रही है। जब भी ये गाड़ियां बाहर निकलेंगी तो उसमें इस तरीके का लोगो लगा हुआ है भारत टैक्सी का, और उस लोगो के साथ ही लोग पहचान सकते हैं कि इसको किस तरीके से राइड के लिए इसको शामिल करना है। ऐप आधारित सुविधा ये भी है, दूसरी ऐप आधारित जो राइड होती है जिसमें भारत टैक्सी के लिए कस्टमर्स जो हैं वो ऐसी गाड़ियों को अपने ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो टैक्सी चालक हैं जिनको कि अपनी टैक्सी उसमें जोड़ना है वो भी उसी ऐप के जरिए जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं और आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर जुड़ रही हैं भारत टैक्सी के साथ, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और इसका फ़ायदा इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि भारत का जो अपना पैसा है वो अपने लोगों के बीच में जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके से चाहे वो कस्टमर हो या फिर टैक्सी ड्राइवर उनको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा। भारत की अपनी ऐप आधारित स्वदेशी टैक्सी सेवा शुरू की गई है जिसका कि नाम भारत टैक्सी रखा गया है। जी हाँ, इसका जो ध्येय वाक्य है भारत की अपनी टैक्सी। जिस तरीके से ऐप आधारित जो टैक्सी सेवाएं बहुत सारी कंपनियां दे रही थी उसमें सर्ज प्राइसिंग का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगेगी। भारत की अपनी सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इस तरीके की टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके से लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो इसके सीईओ हैं विवेक पांडे। विवेक जी, ये बताइए कि ये टैक्सी जो भारत टैक्सी है इसकी क्या खासियत है, किस तरीके से लोग इसको समझें? देखिए, इसकी खासियत तो मैं सबसे पहले बोलूँगा इसके नाम में ही है। भारत टैक्सी तो नाम हमने देखिए बहुत सोच के रखा है कि ये भारत की ही अपनी टैक्सी सेवा है और ये दुनिया का पहला मोबिलिटी कोऑपरेटिव है। तो मोबिलिटी कोऑपरेटिव, जैसे आपने कोऑपरेटिव में अमूल का नाम सुना होगा और बड़ी सारी कोऑपरेटिव्स हैं, तो यहाँ पे ड्राइवर ही मालिक हैं। तो ड्राइवर, ये दुनिया में शायद पहला ऐसा प्रयोग है जहाँ पे ड्राइवर शेयर होल्डर बन सकते हैं, हमारे सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। तो जो भी उनको मुनाफा होगा वो ड्राइवर को ही बट सकता है, बटेगा बाद में, जो भी इसके मेंबर हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये सर्विस मैं ये आपसे वादा कर सकता हूँ कि हमेशा हम लोग ज़ीरो कमीशन रहेंगे। तो बाकी सब कंपनियाँ जो थीं, राइड हेलिंग कंपनियाँ, उनके कमीशन से लोग बड़े परेशान थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग, ये हमेशा हमारा वादा है कि हमेशा ही ज़ीरो कमीशन रहेगा ये। जैसे दूसरी ऐप आधारित जो टैक्सी सेवाएं हैं उनसे किस तरीके से अंतर होगा, कितना डिफरेंट होगा और क्या इसकी खासियत होगी जो भारत टैक्सी? देखिए, भारत टैक्सी में हमारा फोकस दो जगह है। एक तो क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं फेयर प्राइसिंग। फेयर प्राइसिंग मतलब ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। हम लोग हर कस्टमर को, ड्राइवर को हम ये भी बताते हैं कि हम आपका प्राइस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जो कोई भी राइड हेलिंग सर्विस नहीं बताती है, वहाँ प्राइस एक एल्गोरिथम से बनकर निकलता है
और वो क्या करते हैं उसमें, जैसे जब बारिश हो गई, जाम लग गया, या फिर आपका कौन सा महंगा फ़ोन है, आपकी बैटरी कम है, उस हिसाब से आपके रेट बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। हमारे केस में हम लोग बहुत ही फेयरली बताते हैं कि इतना प्राइस आपको पे करना यानी है। जो शुरुआत में प्राइस फिक्स होगा वही प्राइस, चाहे बारिश हो, जाम लगे, कुछ भी हो, वही रहेगा। तो देखिए प्राइस फिक्स रहता है, लेकिन जब पीक आवर होता है, मतलब देखिए थोड़ा जब जाम में ज़्यादा फंसता है, पेट्रोल ज़्यादा डलता है या तेल ज़्यादा डलता है ड्राइवर को, तो थोड़ा सा हम लोग उसको एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेट करते हैं। बट ये है कि रेट हमारे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, तो हम उसे बोलते हैं स्टेबल प्राइसिंग। साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत टैक्सी हमेशा लॉन्ग टर्म स्टेबल प्राइसिंग देगी लोगों को। ये नहीं कि आज हमने मार्केट कैप्चर कर लिया, जैसे बाकी कंपनियों की कोशिश यही रहती है कि आज मार्केट पकड़ लें, ड्राइवर को इंसेंटिव दे दें, कस्टमर को सस्ता रेट दे दें, और एक बार जब मार्केट में सब लोग आ जाएं, उनके साथ जुड़ जाएं, तब रेट बढ़ा दें। तो कस्टमर का रेट बढ़ा दें, ड्राइवर का रेट कम कर दें। तो हमारा ये मकसद नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को भी नुकसान ना हो और ड्राइवर को भी ठीक पैसा मिले। अब 100 रुपये अगर कोई कमाता था, उसमें 25% 25-30 रुपये तो ये कंपनियाँ ही ले जाती थी। हम जब उसमें से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो हम कस्टमर को 100 की जगह 90 रुपये भी ले सकते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर कोई भी व्यक्ति, आज तक के दर्शक इस बात को समझना चाहते हैं कि दिल्ली से नोएडा जाता है, हाँ। तो उसका कितना प्राइस होगा, लगभग कितना? देखिए दिल्ली से नोएडा जाता है तो जो हमारा प्राइस रफली यही 14 से 16-17 रुपये किलोमीटर के आसपास रहेगा बीच में। तो आप अगर 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप मान लीजिए 300 से 350 रुपये, प्लस जो बीच में टोल वगैरह लगते हैं, वो उस हिसाब से प्राइस रहेगा। फेयर मतलब इसी के आसपास ही रहेगा प्राइस। तो बाकी की जो ऐप आधारित कंपनियां हैं उनसे कितना उनका डिफरेंस? देखिए कभी क्या है कि कभी उनके पास कस्टमर कम होगा तो वो आपको 200 रुपये में भी दे देंगे, और अगर शाम को होगा तो वही चीज़ आपको 600 रुपये में भी देंगे। तो इतना आपका फिक्स रहेगा? हमारा मतलब राउंड अबाउट वैसे ही रहेगा कि अब 300 है, कभी 350 है, मतलब 10-20% फ्लक्चुएशन के साथ ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि अमूमन जो ऐप आधारित टैक्सी सर्विसेज देती हैं कंपनियाँ, उनसे काफ़ी जो है डिफरेंस रहेगा भारत टैक्सी का। और अब जो शुरुआत है बड़े स्तर पर हो चुकी है, और आप देख रहे हैं कि ये टैक्सियाँ जो लाइन से लगी हुई हैं, आने वाले दिनों में ये सड़कों पर भी नज़र आएंगी। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें ड्राइवर्स को भी फ़ायदा होगा, जो कस्टमर हैं, जो कि मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करेंगे, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और ड्राइवर्स जिनके लिए दिक्कतें होती थी कि उनका जो है पैसा उनको समय पर नहीं मिलता है, उनके जो इंश्योरेंस की बात होती थी वो नहीं होता है, भारत टैक्सी में इन तमाम चीज़ों को समाहित किया जा रहा है, जिससे कि चाहे ड्राइवर हो, कस्टमर हो या फिर कंपनी, किसी भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं होगा। सर, भारत टैक्सी से कितने लोग अब तक ड्राइवर्स जो हैं जुड़ चुके हैं, और आने वाले समय का लक्ष्य क्या है आपका? अभी तक 4 लाख से ज़्यादा ड्राइवर भाई जुड़ चुके हैं, और इसका जो लक्ष्य है मिनिमम 22 लाख ड्राइवर भाइयों को जोड़ने का है पूरे भारत में। 22 लाख जाने को तो करोड़ों में जाएगा, लेकिन जो मिनिमम एक टारगेट रखा गया है कि पूरे भारत में हमें कितने ड्राइवर चाहिए, तो पूरे भारत से हमें 22 लाख ड्राइवर इसमें जोड़ने हैं मिनिमम, अलग अलग शहरों में। अलग अभी शुरुआत जो है बड़े शहरों से हो रही है, आने वाले समय में और कितने शहर जुड़ेंगे? अभी दिल्ली एनसीआर हो चुकी है, गुजरात में हो चुकी है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, उसके बाद एक एक करके, क्योंकि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के तहत रजिस्टर्ड हुई है, तो सभी स्टेटों में जाएगी जहाँ जहाँ ड्राइवर भाई की डिमांड आती जाएगी। हर दिन जो है कितने जो है पैसेंजर्स को ये लोग मूवमेंट करा रहे हैं इसके जरिए? अभी आज ऑफिशियल लॉन्च है, जो ट्रायल चल रहा था उसमें ट्रायल में हमारे जो ड्राइवर भाई हैं मैक्सिमम 1 से लेकर 7-7 राइड तक कर रहे हैं। अच्छा, एक एक ड्राइवर? एक एक ड्राइवर। तो 4 लाख लोग जुड़ चुके हैं, यानी कि ड्राइवर्स जो जुड़ चुके हैं, तो काफ़ी संख्या में जो है मूवमेंट दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो ऑफिशियल उद्घाटन है और ट्रायल में इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तो आप खुद सोचें, जब देश के गृह मंत्री, जिनके अंदर में ये सहकार मंत्रालय भी है, वो खुद उद्घाटन करेंगे, तो कितना इम्पैक्ट जाएगा, कितनी जल्दी लोग इसमें आएंगे। और मुझे तो लगता है पर डे इसमें 10 राइडें हर एक ड्राइवर करेगा, और जितनी भी निजी और ऐप बेस्ड कंपनियाँ उनको सब छोड़ देंगे, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कस्टमर हो। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। हर महीने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए विदेशी कंपनियां भारत का बाहर ले जा रहे हैं, तो भारत में बचेगा। तो ये भारत के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, जिनकी ये खुद की कॉर्पोरेट तहत के बाद ये टैक्सी आई है, तो वो मालिक बन के इसको इकोनॉमी में भी बूम करेंगे और देश सेवा में अच्छी सर्विस देंगे।